सभी दोस्तों का चाणक्य नीति यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आइए दोस्तों, जो हमारे नेक्स्ट पर्सन है उनको देखते हैं। तो भाई आज हमारा 50% काम कंप्लीट हो जाएगा। 50% का मतलब है कि हम 500 क्वेश्चन कंप्लीट कर जाएंगे। अगर अभी तक आपने 500 क्वेश्चन कंप्लीट नहीं देखे तो पहले क्वेश्चन से प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए भाई। और एक एक पर्सन आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ग्रुप डी में तो यहाँ से क्वेश्चन आपके लाजमी बनेंगे ही बनेंगे और आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। तो दोस्तों, जो आज की क्लास है उसका शुभारंभ करें उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब हमें नेक्स्ट क्लास देने के लिए काफ़ी मोटिवेशन देता है। इसी आशा और इस उम्मीद के साथ आज की क्लास का शुभारंभ करते हैं। तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आता है भाई, बिल्कुल ज़बरदस्त प्रश्न है। हरियाणा का वह नृत्य कौन सा है, वह नृत्य शैली कौन सी है जिसमें प्रश्न उत्तर किए जाते हैं भाई, प्रश्नोत्तरी किए जाता है, वो नृत्य कौन सा हो जाएगा? तो वो नृत्य आपका लूर नृत्य हो जाएगा। कौन सा नृत्य हो जाएगा? लूर नृत्य। तो लूर नृत्य किस मौसम में किया जाता है? तो होली के मौसम में भाई ये लूर नृत्य किया जाता है। बांगरिया खादर क्षेत्र में किया जाता है। तो ये नृत्य आपका बांगर क्षेत्र में किया जाता है। ठीक है, तो बांगर क्षेत्र में ये नृत्य प्रसिद्ध है। होली के मौसम पे ये नृत्य किया जाता है। तो ये नृत्य पुरुष करते हैं या लड़कियां करते हैं? तो आपका जवाब होना चाहिए ये नृत्य लड़कियों के द्वारा किया जाता है। तो लूर का शाब्दिक अर्थ पूछे आपसे, तो लूर का शाब्दिक अर्थ हो जाएगा भाई लड़की। ठीक है, इतना याद कर लो क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट है आपके लिए। नेक्स्ट जो हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा इसमें नोट में बताए गए हैं, तो देख लो भाई। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने पूछा था कि लूर नृत्य किस फसल के होने पर किया जाता है, यानी किस फसल के आने के संकेत पे किया जाता है? तो ये आपका रबी की फसल आने के संकेत पे लूर नृत्य किया जाता है। किसकी फसल आने पर? रबी की फसल आने पर ये लूर नृत्य किया जाता है। तो एक और क्वेश्चन पूछा गया था कि ये नृत्य रबी की फसल पकने का संकेत देता भाई। ठीक है ना, जो फसल है रबी की, जैसे गेहूँ, सरसों, चना, जौ, ठीक है ना, ये अगर पकेंगे तो क्या भाई उनकी खुशी में हमारा कौन सा नृत्य होगा? लूर नृत्य। ठीक है, लड़कियों के द्वारा। तो ये बांगर क्षेत्र का काफ़ी प्रसिद्ध नृत्य है जिसमें प्रश्न उत्तर किए जाते हैं। लूर नृत्य की लुप्त होती संस्कृति को बचाने का दायित्व तो किसका भाई? कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय ने अपना उठाया है कि हम इसको लुप्त नहीं होने देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है भाई, निम्नलिखित में से हरियाणा के जो विश्वविद्यालय है, यूनिवर्सिटी है, उनकी स्थानों से मिलान कीजिए भाई। ठीक है ना, यानी चौधरी देवीलाल जो यूनिवर्सिटी है कहाँ पर है भाई? जैसे गुरु जमेश्वर कहाँ पर है, जो महर्षि दयानंद कहाँ पर है, महर्षि मार्कंडेश्वर कहाँ पर है? तो देखो भाई, चौधरी देवीलाल कहाँ पर है? रोहतक, सिरसा, हिसार, अम्बाला। तो कहाँ पर हो जाएगी? सिरसा में। ठीक है ना, ए का मिलान कहाँ से हो जाएगा? 2 से। तो गरुजमेश्वर कहाँ पे हो जाएगी? तो हिसार में। ठीक है ना, गरुजमेश्वर। तो जो महर्षि दयानंद है वो कहाँ पर हो जाएगी? रोहतक में। तो जो महर्षि मार्कंडेश्वर है वो अम्बाला में। तो मिलान करो भाई, जैसे चौधरी देवीलाल का 2 से हो गया, तो गरुजमेश्वर का 3 से हो गया, तो महर्षि दयानंद का मिलान कहाँ से हो जाएगा? तो आपका ये हो जाएगा 1 से। ठीक है ना, ये कहाँ पर है? जिसको हम एमडी यूनिवर्सिटी कहते हैं, ये आपकी रोहतक में है। तो महर्षि मार्कंडेश्वर अम्बाला में। तो देखो भाई, तो देखिए, तो हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा? 2, 3, 1, 4। ठीक है, तो ये हमारा मिलान हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, करनाल का युद्ध किस किस के बीच हुआ भाई? तो करनाल का युद्ध किस किस के बीच हुआ था भाई? करनाल का युद्ध नादिर शाह और मोहम्मद शाह के बीच। किस किस के बीच? नादिर शाह और मोहम्मद शाह के बीच 1739 ईस्वी में मोहम्मद शाह के शासनकाल में ईरान के शासक नादिर शाह ने आक्रमण किया। ये पंजाब को पार करते हुए करनाल तक पहुंचा। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट डेट हो जाएगी भाई। नादिर शाह और मोहम्मद शाह के बीच करनाल का युद्ध हुआ। कब हुआ? 1739 में। ठीक है ना, मोहम्मद शाह के शासनकाल में ईरान का एक शासक था नादिर शाह, उन्होंने आक्रमण किया, वह पंजाब को पार करते हुए करनाल के अंदर आया। ठीक है, तो ये आप याद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है भाई, दाहिने हाथ का शंख है किसकी रचना है? तो दाहिने हाथ का शंख काफ़ी बार पूछी गई रचना है। तो सैयद गुलाम हुसैन की। ठीक है, तो सैयद गुलाम हुसैन की ये रचना हो जाएगी। ठीक है, तो सैयद गुलाम हुसैन की कौन सी रचना है? तो दाहिने हाथ का शंख। तो इनका जन्म पूछे भाई कब हुआ है? 1709 में। मैम कहाँ पर है? रोहतक में। और मृत्यु कब हुई है? 1773 में। ठीक है, ये आप याद कर लेना क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यही काफ़ी भाई इसके लिए जो रचनाएं मैंने बता दी, एक और रचना याद कर लेना, राममाल। तो राममाल और दाहिने हाथ का शंख किसकी रचना हो जाएगी? सैयद गुलाम हुसैन शाह की ये रचना हो जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है भाई, हरियाणा में अरावली पर्वतों का सबसे ऊंचा प्रदेश बताइए भाई। बताइए भाई कौन सा प्रदेश है? तो धांसी पर्वत। कौन सा?
दांसी पर्वत। यह क्षेत्र राजस्थान में है भाई। यह क्षेत्र राजस्थान में स्थित अरावली की पहाड़ियों का हिस्सा है जो हरियाणा के दक्षिण भाग में है। अगर आपसे पूछे भाई अरावली की पहाड़ियाँ कौन से भाग में है, तो आप क्या जवाब देंगे? दक्षिण भाग में है। इसमें महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, भिवानी, गुड़गांव, मेवात और फरीदाबाद जिले शामिल हैं। यह मैदान पूरी तरीके से समतल न होकर उबड़ खाबड़ है, ठीक है ना, ऊंचे नीचे भाई ये, जहाँ अरावली की अवशिष्ट श्रेणियाँ पाई जाती है। यह सामान्य नीचा या टूटी हुई और बिखरे रूप में ये अपनी फैली हुई है अरावली की पहाड़ियाँ, ठीक है। तो हरियाणा में अरावली प्रदेश का सबसे ऊंचा भाग नारनौल नगर के दक्षिण पश्चिम में कुलताजपुर, कौन सा भाई? कुलताजपुर है, जो ग्राम कुलताजपुर ग्राम के अंदर 652 मीटर ऊंचा, जिसको हम डोस्सी की पहाड़ी कहते हैं, ठीक है। तो डोस्सी की पहाड़ी भाई समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पे हो जाएगी? 652 पे। कहाँ पर है भाई ये? कुलताजपुर ग्राम में। कौन से ग्राम में? कुलताजपुर ग्राम के अंदर, ठीक है। कितनी मीटर ऊंची है? 652 मीटर ऊंची, ठीक है। डोस्सी की पहाड़ी की समुद्र तल से ऊंचाई पूछे आपसे, 652 मीटर ऊंची हो जाएगी। तो वह शहर हरियाणा का नैनो शहर कहलाता है। तो कौन से शहर को भाई नैनो शहर बोलते हैं? पंचकूला को नैनो शहर कहा जाता है, ठीक है। तो पंचकूला के उपनाम देख लो भाई, कई बार पूछे जाते हैं। हरियाणा की दूसरी आर्थिक राजधानी है, मिनी राजधानी है, एजुकेशन सिटी है, ग्रीन सिटी है, फिल्म सिटी है, हरियाणा की प्रशासनिक राजधानी है, ठीक है ना। मैं मार्कर बहुत कम यूज कर रहा हूँ क्योंकि काफ़ी बच्चों की डिमांड थी कि सर आप क्लास के अंदर बहुत ज़्यादा मार्कर यूज करते हैं, तो कम किया करो क्योंकि जो क्वेश्चन है वही हमने याद करने हैं। तो भाई याद कर लीजिए, अब आपके पास सुनहरा मौका है। तो पलवल के उपनाम क्या क्या हो जाएंगे? शुगर सिटी और कॉटन सिटी, ठीक है। कॉटन सिटी बहुत ज़्यादा पूछा गया। कॉटन सिटी कौन से शहर का नाम है? पलवल का है। तो गुरुग्राम के भी काफ़ी बार आते हैं एग्जाम में। हरियाणा की आर्थिक राजधानी, वित्तीय राजधानी बोलते हैं। तो साइबर सिटी, मिलेनियम सिटी, मॉल सिटी, इलेक्ट्रॉनिक सिटी, मनोरंजन सिटी, मेडी सिटी, ठीक है। ड्रोम सिटी भी सपनों की नगरी, सपनों की नगरी किसको कहते हैं? गुरुग्राम को। सॉफ्टवेयर सिटी, सोलर सिटी हरियाणा की, सिलिकॉन वैली सिटी, ठीक है। तो आईटीआई सेक्टर अब भी बोलते हैं। कैपिटल ऑफ कॉल सेंटर भी कहा जाता है। ज्वेलरी पार्क यहाँ पे, उद्योग विहार भी, ठीक है। उद्योग विहार किसको बोलते हैं? गुरुग्राम को। तो झज्जर के उपनाम देख लो भाई, शहीदों का शहर और क्या है? भट्टा किंग, भट्टा किंग और शहीदों का शहर, भट्टा किंग आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। नेक्स्ट है हरियाणा की सबसे ऊंची चोटी किस जिले में भाई? हरियाणा की सबसे ऊंची चोटी, तो करो की चोटी की ऊंचाई आप सभी के एग्जाम में भी आई है और पता भी होना चाहिए। कितनी ऊंचाई है? 1514 मीटर, ठीक है ना। 1514 मीटर है भाई करो की चोटी। हरियाणा में ये पंचकूला के अंदर, ठीक है। पंचकूला में सबसे ऊंची चोटी है करो की चोटी या कारी की चोटी बोलते हैं। तो इसकी ऊंचाई आप याद करना 1514 मीटर है। तो ये पूछा जाता है भाई मोरनी हिल्स कहाँ पे है? तो मोरनी हिल्स भी आपका पंचकूला में हो जाएगा। ये एकमात्र हिल स्टेशन है मोरनी हिल्स, कहाँ पे है? पंचकूला के अंदर। नेक्स्ट है भाई, निम्नलिखित में से हरियाणा का कौन सा नगर अंतिम मुगल शासक के नियंत्रण में था भाई? किसके नियंत्रण में, किसके कंट्रोल में था हरियाणा का कौन सा नगर जो अंतिम मुगल शासक हुआ है? तो क्या नाम था भाई उस शासक का? तो शासक का नाम था भाई शाहजहानाबाद। क्या नाम था? शाहजहानाबाद, ठीक है। तो शाहजहानाबाद, तो शाहजहानाबाद के नियंत्रण में था मोहम्मद शाह। तो मोहम्मद शाह 1719 से लेकर 1748 ईस्वी की अवधि के दौरान भारत की यानी भारत को नादिर शाह के आक्रमण का सामना करना पड़ा था। तो 18वीं शताब्दी के मध्य तक मराठों ने दक्कन से बंगाल तक मुगल प्रांतों को तबाह कर दिया था। मुगल साम्राज्य की प्रशासनिक और आर्थिक व्यवस्था की कमजोरी के कारण आंतरिक असंतोष फैल गया। तो 1739 में नादिर शाह की सेना द्वारा करनाल की लड़ाई में एक कमजोर मुगल साम्राज्य को पराजित किया गया। तो मुगल शक्ति गंभीर रूप से क्या थी भाई? सीमित थी। अंतिम सम्राट बहादुर शाह द्वितीय का केवल जो भाई जिसका नाम पूछा हमसे, तो उसका नाम क्या हो जाएगा? तो शाहजहानाबाद शहर पर अधिकार था। तो कौन से शहर पर अधिकार हो जाएगा? तो शाहजहानाबाद जो शहर था उस पर अधिकार था। ये याद कर लेना भाई। तो नेक्स्ट आता है भाई, इस राजमार्ग में भारत का सबसे बड़ा टोल प्लाजा बताइए कहाँ पर है भाई? इस राजमार्ग में, कौन से राजमार्ग में? दिल्ली गुड़गांव एक्सप्रेसवे जो राजमार्ग है उसमें सबसे बड़ा क्या है? टोल प्लाजा बनाया गया है। तो इसका उद्घाटन भाई 23 जनवरी 2008 को किया था। स्वर्णिम चतुर्थ परियोजना, ठीक है। स्वर्णिम चतुर्थ परियोजना का हिस्सा है ये। इसी एक्सप्रेसवे से एशिया का सबसे बड़ा टोल प्लाजा 32 लाइन टोल प्लाजा दिल्ली हरियाणा सीमा पर निर्मित किया गया, बनाया गया है। तो राजा गजपत सिंह द्वारा 1775 में बनाए गए किले का नाम बताओ भाई?
तो राजा गजपत सिंह ने 1775 में कहाँ का किला बनाया? गोवाना का किला, लोहारू का किला, या जींद का किला, या कैथल का किला? तो आप झट से जवाब दे देना, जींद का किला बनाया था भाई। कब बनाया? 1775 में। तो जींद रियासत की स्थापना 1768 में हुई है भाई। पुलकेनियन मिसल के संस्थापक फूल सिंह के पड़पोते राजा गजपत सिंह के द्वारा की गई। 1772 में गजपत सिंह को मुगल सम्राट का शाह आलम द्वारा राजा का खिताब दिया गया। तो राजा गजपत सिंह ने 1768 से 1779 तक क्या किया है? शासन किया है। तो राजा गजपत सिंह ने 1775 में जींद किले का निर्माण किया। गोवाना किला किसने बनवाया भाई? पृथ्वीराज चौहान ने 12वीं शताब्दी में। ठीक है, ये भी याद कर लेना। लोहारू का किला 1570 में अर्जुन सिंह द्वारा बनवाया गया। तो राजा गजपत सिंह के बाद राजा बाघ सिंह आते हैं, जिसका टाइम पीरियड था 1779 से 1819। ठीक है, तो राजा बाघ सिंह ने ओंगल मराठा युद्ध में अंग्रेजों का साथ दिया था। 1813 में राजा बाघ सिंह लकवाग्रस्त हो गए थे, जिसके कारण बाघ सिंह ने अपने पुत्र प्रताप सिंह को कार्यवाहक शासक नियुक्त कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई 491 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा जिला हरियाणा का 22वां जिला बना भाई? चरखी दादरी जिला हरियाणा का 22वां जिला बना है। हरियाणा सरकार ने आधिकारिक तौर पर चरखी दादरी को 1 दिसंबर 2016 को हरियाणा का 22वां जिले के रूप में क्या किया गया? अधिसूचित किया गया। चरखी दादरी जिला भारत की राजधानी नई दिल्ली से 112.6 किलोमीटर, हरियाणा की राजधानी है जो चंडीगढ़ उससे 295 किलोमीटर की दूरी पर है। चरखी दादरी हरियाणा के भिवानी जिले से निकला। कहाँ से निकला है? भिवानी जिले से निकला है। तो ये देख लो भाई, इसकी जो साक्षरता दर है, उपमंडल, तहसील, उप तहसील, ग्रामीण जनसंख्या, शहरी जनसंख्या, खंड। ठीक है, ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो कुल गांव कितने हो जाएंगे चरखी दादरी में? 172। तो बसई आदर भूमि हरियाणा के किस जिले में भाई? तो बसई आदर भूमि हरियाणा के कौन से जिले में हो जाएगी? गुरुग्राम में। तो बसई झील भाई कहाँ पर आएगी? गुरुग्राम में आएगी। ठीक है, ये भी आपके लिए खास प्रश्न है, गुरुग्राम, गुड़गांव। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है भाई 493 नंबर क्वेश्चन। हरियाणा सरकार ने वर्ष 2015 में यह घोषित किया कि वह स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करेगा। तो कौन से शहर को विकसित करेगा? गुड़गांव को, गुरुग्राम को। ठीक है, 2015 में ये घोषित किया था कि इसको स्मार्ट सिटी बनाएंगे। ठीक है, तो राजा जो प्रभाकर वर्धन है भाई, प्रभाकर वर्धन किसके पिताजी थे? बताना भाई। तो प्रभाकर वर्धन के शासनकाल में वर्धन वंश की राजधानी कौन सी थी? थानेसर थी भाई। ठीक है, इसके बारे में हम बहुत ज़्यादा जिक्र कर चुके हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। बताइए। तो राजा नाहर सिंह है भाई। तो राजा नाहर सिंह अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम कहाँ पर है भाई? तो राजा नाहर सिंह अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम आपका फरीदाबाद में हो जाएगा। कब हो जाएगा? फरीदाबाद में, जिसका निर्माण 1981 में किया गया। इसका निर्माण कब हुआ भाई? 1981 में। तो इसका निर्माण किसने करवाया? राजा नाहर सिंह ने। ठीक है, तो राजा नाहर सिंह के नाम से ये स्टेडियम है। कहाँ पर? फरीदाबाद में। ठीक है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है भाई 496 नंबर क्वेश्चन। 24 अक्टूबर 2015 को हरियाणा सरकार ने खालिस्तान विश्वविद्यालय शुरू करने की घोषणा की। कौन सा विश्वविद्यालय बनाने की घोषणा करी भाई? तो ये आपका मुंदरी गांव के अंदर विश्वविद्यालय बनाने की घोषणा की थी 24 अक्टूबर 2015 को। कैथल सेक्टर 1 में आयोजित प्रदेश स्तरीय वाल्मीकि जयंती महोत्सव में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे थे सीएम मनोहर लाल खट्टर। उन्होंने मुंदड़ी गांव के अंदर महर्षि वाल्मीकि विश्वविद्यालय बनाने की घोषणा की। तो हरियाणा के अंदर पहला जो महर्षि वाल्मीकि विश्वविद्यालय बनाया गया है, ठीक है, वो कहाँ पर बनाया गया है? मुंदड़ी गांव के अंदर, कैथल में। तो हरियाणा में गेहूं अनुसंधान जो निदेशालय है वो कहाँ पर है? तो ये आपका करनाल के अंदर हो जाएगा। तो इसी वर्ष 1990 में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान से अलग हुआ भाई। कब अलग हुआ? ये 1990 में अलग हुआ था। तो 498 नंबर क्वेश्चन आ गया। उन्हें आधुनिक हरियाणा का वास्तुकार कहा जाता है भाई। किसको कहा जाएगा? ये आपको पता होना चाहिए। तो बंसी लाल को कहते हैं। उन्होंने 3 बार भाई हरियाणा के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया। तो कौन है भाई? वो भजन लाल है। ठीक है, सॉरी दोस्तों, बंसी लाल के बारे में आप सभी जानते होंगे। ठीक है, ये हरियाणा के आधुनिक निर्माता, हरियाणा के सबसे युवा सीएम थे। ये केंद्र सरकार में रक्षा मंत्री भी रह चुके हैं। हरियाणा में HLRDC का मतलब बताइए भाई क्या है? हरियाणा एंड भाई रिक्लेमेशन एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। ठीक है, इसका मतलब क्या हो जाएगा? HLRDC। ये भी आपके लिए भाई जो फुल फॉर्म है ये भी पूछी जाती है। तो आज का अंतिम प्रश्न है दोस्तों, 500 नंबर क्वेश्चन आ गया है। राणा निमंत्रण कवि की प्रसिद्ध रचना किसकी भाई? खुशीराम शर्मा की। ठीक है, ये रचना पहले भी आ चुकी है हमारे सामने। तो कवि खुशीराम शर्मा की हरियाणा के दूसरे राज्य कवि के रूप में घोषित किया गया। कवि खुशीराम की रचना गुरु गोविंद सिंह युद्धचरित और राणा निमंत्रण या प्रमोद
उपहार, ठीक है, ये इनकी रचना हो जाएंगी। तो ये याद कर लेना भाई। आज की क्लास में हमने 500 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए, तो एक एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इनको जरूर प्रैक्टिस करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।